राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बाकी बिहारी की कृपा आप सब पे बनी हुई है। देखिए, मैंने अपने छोटे से लाला के लिए हीटर ऑन कर दिया है ताकि मेरे बच्चे को ठंड ना लगे। जय श्री कृष्णा। और लाला की मालिश करते हैं। जय बिहारी श्री हरिदास। ये देखिए, अब हम इसकी बांसुरी उतारेंगे और अपने लाला का प्यारा सा सेट उतारेंगे। अब इसके कड़े उतारेंगे और लड्डू का दूसरा कड़ा उतारेंगे अपने कृष्णा का। ये देखो कितना कंफर्टेबल हो गया। अब अपने बच्चे को थोड़े हाथों से प्यार करके पारी पारी करके इसका नाइट सूट या गरम बनियान बदल के हम इसकी मालिश करेंगे। ये देख लिए, ये वृंदावन से मैंने स्पेशल इसके लिए ये तेल मंगाया है और ये इत्र है। तेल नहीं, सॉरी, इत्र। देखो मैं ना भुलक्कड़ हो रही हूँ, रोज भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। ये इत्र है और ये केसर का इत्र है। सर्दियों में अगर हम इस इत्र से मालिश करते हैं तो हमारे कृष्णा को, हमारे बच्चे को, हमारे प्यारे से लड्डू को बहुत बहुत राहत मिलती है और ठंड कम लगती है। चलो मैं इसका अब गरम बनियान ले आती हूँ, इसको पहना के फिर इसकी मालिश करेंगे। इतने सब जोर जोर से राधे राधे बोलो ताकि खुश हो जाए ये। राधे। ये देखिए, मैंने इत्र ले लिया है और लड्डू गोपाल भी हमारे गरम बनियान में आ गए। हमारा कृष्णा गरम बनियान में आ गया। अब हम प्यारे प्यारे हाथों से इसकी धीरे 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 चड्डू से बच्चों की मालिश करेंगे। चलो मालिश करते करते कुछ चर्चा ही कर लेते हैं। और बताइए आप सब कैसे हैं? चलो मैं ना आज आपसे एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। बट आपको ना यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गई थी ना, सच में ऐसा हुआ था। और बिहारी जी के मंदिर में तो आप सबको ही पता है चमत्कार होते ही रहते हैं। अब हुआ क्या, होली का दिन था, मतलब होली से 2-3 दिन पहले की बात थी कि मेरा मन था मैं बिहारी जी के साथ जाके होली खेलूं। बहुत मन था, बहुत। तो बिहारी जी की कृपा से मैं होली पे गई। तो उससे एक रात पहले मैंने बाके बिहारी के लिए ना माला बनाई, मोतियों से और अलग अलग चीज़ों से। बड़ी सुंदर माला थी कि मेरे को मतलब माला बनाते बनाते 2-2:30 बज गए। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जब वो मैं माला बना रही थी ना, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, हद पार गहरी नींद। और इतनी गहरी नींद कि मतलब मेरी माला फिर भी पूरी हो गई बिहारी जी की कृपा से। और फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं बिहारी जी को माला इतनी सुंदर बनाऊं, लेट जा बाबू, हैं, कि उनको मन को भा जाए। अब मैंने माला बना ली और मैं बिहारी जी के मंदिर में ले भी गई। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये माला है ना, आप अपने पास पकड़ लो। एक माला तो मेरे पास मेरी वाली थी जो मैंने बिहारी जी के लिए बनाई, और एक माला उनकी थी। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे मेरी माला दे दो, मुझे बिहारी जी को माला पहनानी है। और भीड़ तो बहुत थी, बट फिर भी बिहारी जी की कृपा से हम सबसे ऊपर पहुंच गए। जैसा बिहारी जी पहुंचा जाते हैं वहाँ पे, तो मैंने उनको उनकी माला दे दी। फिर मैंने उनकी माला देती अपना दूसरा हाथ जैसे ही ऊपर करा बिहारी जी को माला देने के लिए, तो मेरे हाथ में माला नहीं थी। और मैं रोने लगी कि हाय राम, मेरे हाथ से माला वो कहाँ चली गई, कहाँ गिर गई। मैं रोती रही, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि वो मेरी माला कहाँ गई। मेरा रोना नहीं रुक रहा, मुझे लगा बिहारी जी मेरी माला नहीं पहनना चाहते, और मैं रोती रही। तो फिर उसके बाद जब सारी भीड़ छट गई, इतनी भीड़ थी, तो जब बिहारी जी के मंदिर में जो सूनी सेवा होती है, उस सेवा में हम लोग सम्मिलित हुए, तो मुझे लगा अगर मेरी माला कहीं गिरी होगी या कहीं खोई होगी, कुछ भी, या किसी ने छीन ली या गिर गई, हाथ से खो गई, तो उसमें इतनी सारी लड़ियाँ आती है कि उसका एक मोती तो कहीं ना कहीं गिरा होगा। और किसी के हाथ में होती तो बिहारी जी के पास चढ़ी हुई होती। माला मैं ढूंढती रही, मुझे कहीं भी एक भी मोती नहीं मिला और मैं रोती रही। फिर एक पुजारी जी आए वहाँ पे, गोस्वामी जी, तो मेरे से बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने इतने मन से अपनी बिहारी जी के लिए माला बनाई थी, बड़े दिल से, तो बिहारी जी ने मेरी माला पहली बार स्वीकार नहीं करी। और मैं इतना रोए जा रही, इतना रोए जा रही। और मेरे से पुजारी जी कह रहे तू पागल है बेटा, तेरी माला तो खुद बाके बिहारी आके ले गए। तब भी मैं उनके बात का यकीन नहीं मान रही। फिर उन्होंने मेरे को आके एक कथा सुनाई
कि एक बार हरिदास जी के पास एक शख्स आए इत्र लेके, और उनके इत्र को भी ऐसे ही हुआ कि हरिदास जी क्या करा, हरिदास जी ने वो ना निधि वन में बैठे थे, और निधि वन में जब वो बैठे थे उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही इत्र उड़ेल दिया। अब जो बंदा इतने मन से इतने प्यार से बांके बिहारी के लिए इत्र लाया हो, उसे तो गुस्सा आएगा कि भाई मैं तो इतने प्यार से बांके बिहारी के लिए इत्र लाया हूँ और इन्होंने तो यहीं खड़े खड़े घेर दिया। तो उन्होंने हरिदास जी से तो कुछ कहा नहीं, बट वो चले गए। तो वो यूँ बोले जाते समय जब हरिदास जी से मिलने लगे, अच्छा गुरुजी मैं चलता हूँ, तो बोले एक बार बिहारी जी के दर्शन तो करते चले जाओ। तो एक बार तो उन्होंने सोचा क्या जाऊँ, फिर सोचा इतनी दूर आया हूँ तो चलो बिहारी जी से तो मिलकर ही जाऊँगा। अब वो क्या करते हैं, जाते हैं, तो जैसे ही बांके बिहारी मंदिर के अंदर वो चढ़ते हैं, अपने कदम रखते हैं, तो पूरा मंदिर उसी इत्र से महक रहा था जो वो बिहारी जी के लिए लाए थे। फिर वो दौड़े 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 बिहारी जी के दर्शन करके खुश होते हैं और हरिदास जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हरिदास जी मुझे माफ़ कर दो, गुरुजी मुझे मना, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। रोते हैं तो कहते हैं बट आपने तो इत्र यहाँ पे घेरा था, वो वहाँ कैसे चला गया? तो वो उन्हें समझाते हैं कि अरे उस टाइम जब वो इत्र मेरे हाथ में था ना, राधा कृष्ण साक्षात होली खेल रहे थे और श्री कृष्ण ने स्वयं तुम्हारा इत्र अपने हाथ से लेकर श्री राधा रानी के ऊपर चढ़ा दिया था। तो ऐसा नहीं है जो हमें दिखता वही सही हो। तो ये जब उन्होंने मुझे कथा सुनाई तब मुझे समझ में आया कि मेरी माला सच में ही साक्षात बांके बिहारी ले गए। लेकिन वो होता है ना मन में एक जिज्ञासा कि मैंने बिहारी जी को माला पहने हुए देखा नहीं। फिर मेरे को क्या हुआ, जब मैं आई तो मैं कैब करके गई थी उस टाइम, अब तो मैं गाड़ी चला के ले जाती हूँ, तब मुझे गाड़ी नहीं आती थी चलानी। अब तो बिहारी जी ने मुझे गाड़ी चलानी भी सिखा दी है, मैं गाड़ी चला के वृंदावन चली जाती हूँ। फिर हुआ क्या, जैसे ही मैं आ रही थी रास्ते में और मैं सो गई, सोते सोते साक्षात लड्डू गोपाल ने मेरी वो माला पहन रखी थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माला तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे जो मैं एक्चुअल सपना बता रही हूँ कि वो एकदम से दिखा कि जब मैं सो रही थी तो इतने सुंदर लड्डू गोपाल मेरे आंखों के सामने आए कि मेरा दिल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। तो मुझे लगा बांके बिहारी ने मेरी माला स्वीकार कर ली। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। वो कहते हैं ना, जब भी हम कोई काम दिल से करते हैं, और बिहारी जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं, तो सच्चे मन से बिहारी जी को जो भी ध्याता है बिहारी जी उसके हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा, ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक क्लिक, आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है ताकि मैं अगली वीडियो फिर से बना सकूं। मुझे प्रेरणा मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। खुश रहो, स्वस्थ रहो और बांके बिहारी आप सबकी और हम सबकी मनोकामना को पूरी करे। जय जय श्री राधे।